राम सीताराम भगवान की जय, वरिष्ठ हनुमान की जय, अपने माता पिता और गुरुजनों की जय। आज एक बहुत अच्छा विषय, आप सभी को काम आने वाला, जीवन भर के एक ऐसी कहानी जिसको सुन के मज़ा तो आने वाला, लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी मिलेगी। होता यह है कि एक व्यापारी अपना पूरा सामान लेके वो गधे पे डाल देता है। उस ज़माने में तो गधे ही चलते थे। अब गधे पे डाल के वो चले, एक गांव से दूसरे गांव पे गया। सामान तो गधे के ऊपर और ये चल के पैदल चल रहा था। तो उस गांव वाले ने बोला कि क्या अजीब इंसान है, कितना निर्दयी है, कितना पापी है, कितना दुराचारी है। बेचारे एक जीव को इतना कष्ट दे रहा है, इतना भारी सामान इसके ऊपर डाला है, बहुत खराब इंसान है। तो उसने ये सब सुना, लोगों के ताने उसने सुने। अब वो लोगों के ताने सुनने के बाद स्वभावतवश वो थोड़ा सा विचलित हुआ और उसने सोचा कि बात तो सही है, गधे के ऊपर सामान है, बेचारे का तकलीफ़ होती होगी बेचारे को। तो उसने सामान निकाल के अपने ऊपर ले लिया। अब सामान निकाल के अपने ऊपर लिया, गधा तो वैसे ही चले और ये सामान लेके चले मालिक। अगले गांव में गए। जैसे ही अगले गांव में गए, अगले गांव वाले बोले क्या अजीब इंसान है, बड़ा पागल लगता है, साथ में सामान ढोने के लिए गधा है, फिर भी सामान खुद के ऊपर लेके चल रहा है, लगता है मानसिक रूप से कुछ विकलांग है। अब उसने ये ताने सुने। अब फिर वो चकराया। अब फिर से उसने क्या किया कि वो सामान वापस से गधे पे डाल दिया। अब अगले गांव जाएं तो वो लोग बोले कितना निर्दयी इंसान है, गधे पे डाल दिया, फिर से अपने ऊपर लिया। तो ये प्रक्रिया चलती रही। अब उसने ऐसा किया कि खुद को और सामान को दोनों को बिठा दिया गधे के ऊपर। आगे जाए, आगे के गांव वाले भी बोले कितना निर्दयी पागल इंसान है, बहुत दुराचारी, बेचारे गधे के ऊपर खुद भी बैठा, सामान भी बिठाया, बहुत पापी इंसान है। अब उसने ये सुना, परेशान, वापस से उसने फिर गधे को एक कंधे पे और सामान एक कंधे पे लिया। आगे वाले बोले बड़ा अजीब इंसान है, गधा भी लिया, सामान भी लिया, लगता है गधा ही है। अब गधा भी परेशान कि ये क्या हो रहा है, मालिक भी परेशान, करे या ना, क्या करे क्या ना करे। सही वो भी लग रहा है, सही ये भी लग रहा है। वैसे ही हमारे जीवन में ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हम कुछ भी करें, आपने अपने जीवन में अनुभव किया ही होगा कि जो भी करें, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ वहाँ पे कमियां निकालेंगे, कुछ डराएंगे और कुछ तो अनावश्यक ज्ञान देंगे, उस विषय का ज्ञान नहीं होगा तो भी। अब व्यापारी को अच्छे से पता कि सामान अगर ढहना है, लंबी दूरी तय करनी है तो गधा ही काम आएगा। लेकिन जिसको अनुभव ही नहीं इस क्षेत्र का, वो तुम्हें अगर सलाह दे, वो तुम्हें अगर बताए कि नहीं ऐसे ऐसे होता है, तो काम तो बिगड़ने वाला है ही। आप हमेशा विचलित इन्हीं चीज़ों से हुए हैं। आप अपने निर्णयों के जीवन में जाके देखना, कुछ निर्णय सही थे लेकिन आपने सुन के बदल दिए। इसलिए बोला जाता है 100 लोगों की मत सुनो, एक की सुनो। गुरु रहेंगे तो मार्गदर्शन जरूर करेंगे, लेकिन अहंकार भी गुरु के पास जाने नहीं देता, अहंकार भी गुरु से सलाह लेने नहीं देता कि इनको एक क्षेत्र में क्या पता होगा। अब जिस क्षेत्र में पता है वो तो पूछो, है कि नहीं। तो ये जो गधे की और इंसान की, व्यापारी की कहानी हम सबके जीवन में कैसे जचती है, ये तो अनुभव आपने कर ही लिया। अब इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का एक ही उपाय है, ज्ञान। ज्ञान रहेगा, जो काम आप कर रहे हैं उस काम का, उस फील्ड का, उस क्षेत्र का, तो शायद आप लोगों के बातों में ना आए। ये बात भी सही है कि कुछ लोग सही बात करते हैं, सुनना भी चाहिए जगह जगह पे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक वाक्य आता है, सुनो जन की करो मन की। आपके जीवन में 90% जितने भी निर्णय आपने लिए हैं उसमें यही लागू होता था कि सुनो जन की करो मन की। लेकिन आपने 10% ही सुना मन का और 90% किया लोगों का। इसलिए आज आपका जीवन इस मोड़ पे आया होगा। और जीवन और किसी चीज़ से नहीं बनता। मैं बहुत बड़ी एक बात आपको बताऊंगा, आप इस बात को नोट करके रखें। आप इस बात को शांत बैठ के सोचें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जीवन निर्णयों से बनता है, डिसीजन से बनता है। आज तक आपने जीवन में जो भी निर्णय लिए है वही आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट थे, वही आपके जीवन को दशा और दिशा देने वाले थे। चीज़ें तो हजार आई थी हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सोचना अलग बात, लेकिन कार्य में उतरना अलग बात। जो निर्णय आपने जीवन में उतारे उन्हीं ने आपका जीवन बदला है, यह भी बात सत्य है।
तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको, गधे की और ये इंसान की कथा भी आपको सुनी तो आप सब ने है, लेकिन आपको वापस मैंने याद दिलाई, क्योंकि भूल जाते हैं, काम ज़्यादा रहता है, थोड़ा दिमाग में जो पुरानी फाइल रखी है उनको थोड़ा हमने निकालने के लिए आपको एक हिंट दी। तो आशा करता हूँ कि निर्णय आप अपने दम पे लेना शुरू करेंगे, लेकिन तब निर्णय लें जब आप सच में ज्ञानवर्धक हो उस क्षेत्र के, नहीं तो आपको डिसीजन तो लेना ही है। अब ये बात सत्य है कि अगर आप बीमार रहें तो हमारी माता क्या करती थी पहले, कि अगर कोई खांसी हुई तो हल्दी दूध वगैरह देना ताकि गला ठंडा शांत हो जाए। लेकिन अगर मेडिकल की गोली लेनी है तो माता वहाँ पे आपकी सहायता कर सकती है, अगर डॉक्टर होगी तो ज़रूर करेगी। लेकिन एक गृहिणी है, साधारण माता आपकी हमारी, तो वहाँ पे डॉक्टर ही लगेगा। बात यह भी सत्य है। इसलिए उस क्षेत्र के उन लोगों से ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है, और खुद भी कुछ ना कुछ जानकारी रखना आवश्यक है। ज्ञान वो चीज़ है जो आपको कभी मिटने नहीं देती। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत पैसा आएगा ना, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कल से आपके दिन बदल जाएंगे अगर आपके पास ज्ञान रहे तो। एक वास्तविकता मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए, क्या उन सब के टीचर, उन सब के शिक्षक उतने बड़े वैज्ञानिक बन पाए? नहीं। अगर कोई किसी विषय में वैज्ञानिक है तो क्या उस विषय में उसके शिक्षक भी उतने ही बड़े वैज्ञानिक थे? नहीं। ज्ञान लेके उसके ऊपर हमें अपना ज्ञान जोड़ना, मेहनत जोड़ना होता है, फिर हम उस पद तक पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण हम लेते हैं बहुत बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। उनका नाम सबको पता है। क्या उनके गुरु जो आचरेकर थे, क्या वो इतने बड़े सचिन तेंदुलकर जैसे गुरु महारथी बने थे? नहीं। लेकिन उनके हाथ में इतना बड़ा खिलाड़ी बना कैसा, और कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का अनुभव कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में, संपूर्ण जीवन में जो मेहनत की, जो ठोकरें खाई, वो उनको बताई, और उस अनुभव का और उस सराव का उन्होंने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया और आगे बढ़े। ज़रूरी ये नहीं कि सामने वाला या फिर आपको सिखाने वाला जिस हिसाब से आपको बता रहा है उस हिसाब से आप जाएंगे, वो हर से निर्णय उन्हीं के दिमाग जैसे लेंगे। नहीं, ऐसा हो सकता। हम भी नहीं चाहते कभी। हम भी हमारे शिष्यों को यही बोलते हैं कि मैं आपको मेरे जैसा कभी नहीं बनाना चाहता, और ना आप हमारे जैसे बने, आप आपके जैसे बने। और ये भी एक निर्णय है कि हम जैसे बने, ये भी एक निर्णय है। शायद ये निर्णय आज आप ले लें, कुछ हो सकता है बदलाव आए। यहाँ पे ऐसा कोई टोटका नहीं बताया जाता, उपाय नहीं बताए जाते कि देखो कल से आपको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मिलेंगे, घर में ये वहाँ रखो, सब काम सफल हो जाएंगे, हाथ पे, पाँव पे, नाक पे, कान पे, या ये लिखो ये हो जाएगा। ना ना ना, नहीं होता ये सब चीज़ें। और कुछ लोगों के जीवन में हुई होंगी, अपवादवश हुआ होगा। हो सकता है आपका वक्त आने वाला था और उसी समय आपने लिखे। हो सकता है चौखट पे आप खड़े थे और उसी समय आपने, जैसे हम चौखट पे खड़े रहते हैं और अचानक से कोई दरवाज़ा खोल लेता है, बटन भी हमने नहीं दबाया, बेल भी नहीं बजाई, तो क्या ये कृपा माने? नहीं, ये योग संयोग माने। ऐसी चीज़ें होती है जीवन में। तो आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी। बहुत साधारण चीज़ें जो आपको पता है वही हमने बताई, कुछ अलग हम बताने की कोशिश नहीं करते। आपकी ही पुरानी दिमाग में जो फाइल्स है उनको हम निकालने की कोशिश करते हैं, बस आप ही सुधरने वाले हैं, आपको और कुछ नहीं। आशा करता हूँ सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और जिनको वरिष्ठ हनुमान आना है, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, सभी को आने से पहले सूचना देना और कितने लोग साथ में है उनकी संख्या बताना अनिवार्य है। जो लोग व्हाट्सअप करेंगे उन्हीं को पूरा एड्रेस हम यहाँ पे आने की जानकारी दे देंगे, कोई चिंता नहीं। पुणे वन गार्डन रोड पे ये स्थान है। पुणे रेलवे स्टेशन से आप 2 मिनट के अंदर चल के आ सकते हैं। पुणे का जो रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन है उसके नज़दीक, उसके सामने ही है। तो जिनको आना है आ सकते हैं। दरबार सुबह 11:30 बजे सभी को आना अनिवार्य है। आने वाले वक्त में समय का कुछ बदलाव हो सकता है, वो आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन 11:30 बजे आना सभी को अनिवार्य है। 11:30 बजे के बाद ना आए कृपा करके, क्योंकि यहाँ पे अर्जी वैसे लगती नहीं। जिनकी पेशी है उनको भी 11:30 बजे आना है। और पेशी वाले भी मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे कि हम आने वाले हैं। सभी को मैसेज व्हाट्सअप करना अनिवार्य है कि हम आने वाले हैं, ताकि हम लोगों की संख्या यहाँ पे जान पाए। क्योंकि स्थान बहुत छोटा है, हमारा निवास स्थान है, वहीं पे यह स्थान है, तो उस हिसाब से हमें भी मैनेज करना पड़ता है सब चीज़ें।
और दरबार संपूर्णतः निःशुल्क है। कोई पूजा पाठ यंत्र मंत्र के नाम पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जाती जो आप कर ना पाए, कोई ऐसा उपाय नहीं बताया जाता कि जाओ वो पूजा करो, ये करो, ऐसा करो, इस पंडित के ना ना ना, ऐसे कुछ नहीं बताया जाता। हमसे जितना होगा हम उपचार करेंगे। और किन विषयों को उपचार करेंगे? जीवन में आपको जो सभी समस्याएं आती हैं, दैहिक दैविक भौतिक, उन सभी के ऊपर वरिष्ठ हनुमान जी के यहाँ पे निवारण किया जाता है और संपूर्णतः निःशुल्क। अगर स्वेच्छा से कोई दान धर्म पुण्य करना चाहता है, क्योंकि आगे भविष्य में ये चीज़ वरिष्ठ हनुमान जी को बहुत पूरे विश्व में स्थापित करना है, तो हमें स्वभावत धन की आवश्यकता लगेगी। तो जिनको स्वेच्छा से दान करना वो स्वीकार्य है, जो नहीं करना चाहते वो भी स्वीकार्य है। तो आशा करता हूँ कि आप सब चीज़ें समझ पाए होंगे। और अर्जी लगाने का विधान हमने बताया, जो नहीं आ सकते वो अपना जो पुराना वीडियो है उसको अर्जी लगाने का वीडियो आप देखें, अर्जी लगाए। पूरे विश्व से, अमेरिका, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत के हर कोने से वरिष्ठ हनुमान जी को अर्जियाँ आती हैं। जिनकी अर्जी स्वीकार होती है, हम उनको प्रयास करते हैं कि हम उनसे कुछ संपर्क कर पाएँ। अर्जी स्वीकार नहीं होगी तो हम वैसे भी संपर्क नहीं कर पाएंगे। तो हम ये चीज़ करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। हमने एक कदम उठाया, सनातन धर्म को, भारत की संस्कृति को, शास्त्र वेद पुराणों को सिर्फ अगरबत्ती धूप दिखाने लायक ना रखें। हर रोज़ उठे तो गीता को जय श्री राम करे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, ना ना ना, उसको निकाले, उसको पढ़े, उसके ऊपर वैज्ञानिक तरीके से खोज करे। विज्ञान का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, और साइंस और सनातन अगर मिल जाए तो पूरी पृथ्वी का कल्याण हो जाएगा। तो हम इसी खोज में, इसी विषय में लगे हैं। आगे आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी, हमारा ये दिमाग में संकल्प एक है कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रंथों के ऊपर खोज करने का जो इंस्टीट्यूट है वो बनाए, और साथ में विज्ञान को भी साथ में लेके कुछ आविष्कार करने की, जो भी वैज्ञानिक भविष्य के कोशिश करने चाहते हैं वैज्ञानिक क्षेत्र में, उनको सनातन के साथ साइंस जोड़ के हम उस विज्ञान को, हम ऐसे मशीन्स को, हम ऐसी चीज़ों को बना पाए जिससे हम पूरे मानव जाति का कल्याण हो। ये हमारा एक उद्देश्य है। बहुत मुश्किल कार्य है ये, लेकिन हनुमान जी के ऊपर, वरिष्ठ हनुमान जी के ऊपर इतनी श्रद्धा है कि हर कार्य आसान लगता है। जिनको भी ऑनलाइन अगर कुछ दान पुण्य करना है तो वो व्हाट्सअप करेंगे तो UPI ID दिया जाएगा, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं स्वेच्छा से, ताकि हम हर कार्य आसानी से कर पाएँ। और जो भी दान पुण्य आता है वो हवन पूजा पाठ में ही चला जाता है। हम स्व खर्च के लिए कुछ उसका इस्तेमाल नहीं करते। वैसे भी यहाँ पे जो लोग आते हैं उन सबको पता है। वैसे आशा करता हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपको समझी होंगी और ये संवाद बहुत अच्छा रहा होगा, और लास्ट तक बहुत कम लोग रुके होंगे। उन सबको साधुवाद आशीर्वाद, जो ना रुके उनको भी साधुवाद आशीर्वाद। भगवान सद्बुद्धि दे और रुके, सब बातें सुने। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।